सुनो, एक पुराने जमाने की हिकायत है, मैं सुना देता हूं। सुना है कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक खातून आई, उसके बच्चे नहीं थे, औलाद नहीं थी। उसने आकर के कहा कि आप दुआ कर दे, अल्लाह मेरे हिस्से में बेटा दे दे, बेटी दे दे, कुछ तो औलाद मिले। आपने देखा और कहा तेरी तकदीर में औलाद लिखी नहीं गई, लोहे महफूज में तकदीर में तेरे औलाद नहीं है। वो खातून वहां से मायूस लौटी, रोती गिड़गिड़ाती हुई जा रही थी। बीच रास्ते से गुजरते हुए उसका एक दुर्वेश के पास से गुजर हुआ। एक फकीर अल्लाह की याद में एक दरख्त के नीचे बैठा रहता था। तवज्जो, उसने देखा और पूछा खातून क्यों रो रही है? उस औरत ने कहा ऐसा ऐसा है, मैं बरसों से बे औलाद हूं, औलाद मांगने गई तो मुझे बताया गया कि मेरी किस्मत में औलाद नहीं है। उस दुर्वेश ने कहा घबरा मत, ना उम्मीद ना हो, मायूस ना हो, रब तबारक व तआला चाहे तो उसका लिखा हुआ है वो फिर लिख करके अता भी फरमाते। जा अपने घर सजदा कर, मैं दुआ करता हूं। वो औरत गई, रोज सजदा करती थी, दुआ करती थी, और ये दुर्वेश इधर उस खातून के लिए दुआ करता था। फकीर चंद ही दिनों के बाद उस औरत के घर में हमल के आसार, और चंद दिनों के बाद एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ। खातून को बेटा मिल गया, वो खुशहाल। थोड़े दिन उसकी तरबियत करती है, चंद दिनों के बाद दूसरा बेटा भी हुआ, फिर चंद सालों के बाद तीसरा बेटा भी हुआ, चौथा भी हुआ, पांचवा भी हुआ, छठा भी हुआ, सातवां भी हुआ। 7 बेटे हुए। एक दिन हजरत मूसा वहां से गुजर रहे थे, देखा इस खातून को, पूछा ये किसके बच्चे हैं? औरत ने कहा मेरे। तेरे हैं? तू ही वो औरत है जो औलाद के लिए शिकायत लेकर आई थी। कहा मैं ही हूं। कहा फिर कैसे आ गए तेरी औलाद? कहा बस दुआ है किसी बुजुर्ग की और अल्लाह की अता है। अल्लाह जिसे चाहे औलाद अता करे, जिसे चाहे अता करे। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला मैंने जो देखा था वो गलत था या ये औरत झूठ बोल रही है? रब ताला की तरफ से जवाब आया कि तुमने जो देखा था वो भी सही था, औरत जो बोल रही वो भी सही है। कैसे इसको औलाद हुई? तो रब तबारक व तआला ने फरमाया कि मूसा एक चाकू लो और एक बर्तन लो और जाओ अपनी उम्मत में से लोगों को पुकार कर कहो अपने जिस्म का एक टुकड़ा काट करके अल्लाह को दे दे। वो बनी इसराइल कौम है, बड़ी नाफरमान। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास आए, अल्लाह का हुक्म है ये। चाकू लेकर के एक थाल में कहा कि जिस्म का एक टुकड़ा काट करके दे दे। सब इधर उधर भागने लग गए। आज ये टुकड़ा मांग रहे हैं, कल कलेजा मांगेंगे। जिस्म काट करके देने वाले जिगरे बहुत कम लोगों के होते हैं, कौन करेगा? शाम हो रही थी, आपका गुजर उसी दुर्वेश के पास से हो रहा था। उस दुर्वेश के कानों में आवाज पड़ी तो वो खड़ा हो गया, कहा ए अल्लाह के नबी, क्या रब ताला ने जिस्म का हिस्सा पूछा है, टुकड़ा पूछा है? कहा हाँ। कहा ये बर्तन दीजिए, और चाकू भी ले लिया, और उसके बाद जल्दी से खड़े होकर इधर से काटा, इधर से काटा, इधर से काटा, जिस्म के जगह जगह से पूरी तेज चाकू से काटते काटते छलनी कर दिया। टुकड़े निकालता गया, पूरा लहू लहान हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अरे नादान, हुक्म हुआ है एक टुकड़ा देने के लिए, जिस्म का इतने क्यों काट दिया? कहा आपने ये तो नहीं बताया कि रब को मेरे जिस्म का कहां का हिस्सा चाहिए, किस जगह का हिस्सा चाहिए। मैं सब निकाल कर रख दिया हूं ताकि कोई टुकड़ा तो उसे पसंद आए। ये फना, अल्लाह की बारगाह में जो फना है, अल्लाह का जो हो गया। तब रब तबारक व तआला ने फरमाया ए मूसा, जो मेरी मोहब्बत में अपने जिस्म के टुकड़े निकाल सकता हो, उसकी दुआ पर मैं क्या किसी को औलाद नहीं दे सकता? उसकी दुआएं रब तबारक व तआला के हुजूर जाती हैं। इसीलिए कहा गया
खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये मकाम कब आता है? जब तुम जमे रह जाओ, डटे रह जाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात पर ईमान यकीन के साथ कामिल रखो। बहुत सारे वसवसे शैतान डालता है, बहुत सारे वसवसे डालता है। आप कहते हैं ना कि हमारा यकीन है अल्लाह की ज़ात पर। हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक बुजुर्ग आए, उनसे कहा कि माँ दुआ करो हमारे लिए। हजरत राबिया ने पूछा क्या दुआ करो? कहा इतनी दुआ करो अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हजरत राबिया ने कहा इतनी बड़ी दुआ, इतनी बड़ी दुआ करवा रहे हो मुझसे, पहले ये तो बताओ क्या तू भी अल्लाह से राजी है? क्या तू भी अल्लाह से राजी है? उस बुजुर्ग ने कहा माई कैसी बात कर रहे हो, कौन है भला दुनिया में जो अल्लाह से भी नाराज रहेगा? कौन है जो अल्लाह से भी नाराज रहेगा? हज़रत राबिया मुस्कुराने लगी और कहने लगी ए बंदे खुदा, बहुत लोग हैं जो अल्लाह से नाराज हैं। ये कहते हैं अपने रब को अल्लाह कहते हैं, ये नाराज है, राजी नहीं है अल्लाह से। कहा ऐसा कैसे हो सकता है? कहा हो तो सकता है, करते हैं। थोड़ी सी ज्यादा गर्मी आई तो कहती ये कैसा खतरनाक मौसम आ गया। बारिश आई तो कहती बेमौसम के बारिश आ गई। यानी तुम इस बात पर राजी नहीं हो, तुम मशवरा दोगे कि अल्लाह कब बारिश बरसाए कब ना बरसाए, तुम्हारा क्या दखल है? तुम थोड़ी सी गर्मी आती है तो हाय हाय करते हुए लोगों को शिकायत करते हो। अगर अल्लाह से ये राजी होते तो उस रब की शिकायत दूसरों के पास नहीं करते। इनकी नाराजगी का हाल तो यह है, जब इनको अल्लाह देता है बेहिसाब देता है तो छुपा कर रखते हैं, किसी को नहीं बताते कितना माल है किसी के पास, छुपा कर रखते हैं। और जब छोटी सी बीमारी देता है तो 10 लोगों को कहते हैं मुझे बुखार हो गया, मुझे तकलीफ है, मुझे मुसीबत है। हजरत राबिया कहती यही तो अपने रब से अगर राजी होता तो उसकी नेमतों को खोल खोल कर बयान करता और उसकी दी हुई मुसीबतों पर सब्र करता। अजीजा ने ग्राम वक़ार, आज की इस रात में आप सबसे यही गुजारिश करूंगा, ईमान की हिफाजत इस जमाने में बहुत बड़ा चैलेंज है तुम्हारे लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है एक जमाना मेरी उम्मत पर ऐसा आएगा कि ईमान पर इनको खड़ा रहना इतना मुश्किल हो जाएगा जैसे हथेली पर अंगारा लेकर खड़ा होना मुश्किल है। वो दौर आ चुका है, वो दौर आ चुका है। तुम्हें अपने ईमान के साथ बाकी रहना, कायम रहना। आज का दौर तो निकल जाएगा, ऐसे वैसे तुम भी बूढ़े हो जाओगे, अभी मौत आ जाएगी। अगली जो नस्ल आने वाली है उनका सोचो, उनका सोचो। क्या आज हालात ऐसे नहीं कि कलमे पर, अजान पर, हुजूर के नाम पर, कुरान के औराक पर, मज़ारात औलिया पर, इस्लाम के शायर पर, हर चीज पर हमले नहीं है, हर चीज पर हमले। और इसमें से एक जमात ऐसी बन जाएगी जो सेकुलर बन जाएंगे। टोपी दाढ़ी रखने वाले वो सेकुलर बन जाएंगे और कहेंगे ठीक है हम भी बार बार ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ेंगे, ठीक है हम आज़ानें भी बंद कर लेंगे, ये भी निकाल लेंगे वो भी निकाल लेंगे, हम न्यूट्रल हो जाएंगे। वो एक जमात ऐसी बन जाएगी, अल्लाह उस शरीर जमात से हमारी हिफाजत फरमाए। वो मुनाफिकीन की जमात होगी, मुनाफिकीन होंगे जिनका दिल कुफ्र कर चुका होगा, जिनका दिल गैर खुदा को राजी करने के लिए अपने खुदा को छोड़ चुका होगा। आपका दिल ऐसा होने ना पाए। मौत करीब है, क़यामत करीब है। नौजवानों, अपने ईमान की हिफाजत करो। कुरान में रब ताला फरमाता है इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह फरमाता है उसके साथ किसी ने किसी को शरीक किया, शिर्क किया तो अल्लाह उसको कभी माफ नहीं करेगा। और उसके अलावा जो भी गुनाह किया है अल्लाह सब माफ करेगा। जो भी गुनाह हुआ है अल्लाह सब माफ करेगा। यहां तक के जिन्होंने हजरत अमीर हमजा को कत्ल किया, वहशी, उनके मुतालिक ये आयत आई थी। वो आए बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कहने लगे मुझे अमान दे दीजिए। हुजूर के चचा को जिसने कत्ल किया है नेज़े से मारकर जंगे उहद में,
फिर वो हुजूर की बारगाह में आए, कहा मुझे अमान दे दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो अजवदुन नास है, सखावत के बादशाह हैं। दिल खोल कर हुजूर ने फरमाया जा तुझे माफ कर दिया और अमान दे दिया। उन्होंने फिर ये सवाल किया कि क्या मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे? तब अल्लाह ताला ने फरमाया शिर्क के अलावा जो कुछ भी किया है अल्लाह माफ करेगा। शिर्क के अलावा जो भी होगा अल्लाह माफ करेगा, लेकिन शिर्क को अल्लाह माफ नहीं करता। शिर्क है क्या चीज जो आज धीरे धीरे तुम्हारे महफिलों में लाई जा रही है, आज धीरे धीरे तुम्हारे मुआशरे में, सोसाइटी में लाई जा रही है। शिर्क ये है कि अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को भी खुदा समझ लो या उसको भी कोई मकाम दे दो। रज़्ज़ाक़ कौन है तुम्हारा? कौन है रज़्ज़ाक़? क्या किसी और के बारे में भी यकीन रखते हो रिस्क कोई और भी देता है? किसी जगह सर झुकाने से रिस्क मिल जाएगा, किसी जगह तेल चढ़ाने से रिस्क मिल जाएगा। अल्लाह रज़्ज़ाक़ हकीकी है, वही रिस्क देगा। बीमारी वही देता है, शिफा भी वही देता है। इस बात पर जब तुम्हारा यकीन हो, जम जाओ, तो फिर दुनिया तुम्हें नहीं बहका पाएगी।